Kitchen with Bushra 88. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने आज बनाया है मटर पुलाव और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली है। और साथ ही मैंने बनाई थी हरी चटनी, हरे धनिया और पुदीने की। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। और चले जी चलते हैं यहाँ रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक ले लिया बड़ा देच का और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे हम साबित मसाले जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी ब्लैक पेपर साबुत और लौंग 3 से 4 अदर और हरी सब्ज़ इलायची मैंने ले लिए थे। तो मेरे पास जो भी थे खड़े मसाले वो मैंने ऐड कर दिए और इन सारों को थोड़ी देर रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और मेरे पास जो गरम मसाले साबुत वाले थे वो जो भी थे मैंने ऐड कर दिए। और अब हम ऐड करें इसमें प्याज और 2 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, बहुत बड़े नहीं थे। और अब हम इनको करेंगे लाइट सा गोल्डन। और ये मेरे प्याज हो चुके हैं लाइट से गोल्डन। अब हम इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी ताकि हमारे प्याज ज़्यादा और ब्राउन ना हो जाए। तो इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस इसकी। तो प्याज हमारे लाइट से गोल्डन हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून नमक ले लिया था। और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और रेड सफ़ेद मिर्च जो हम नहीं यूज़ करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून से कम कुटी लाल मिर्च ली थी। हरी मिर्चें मैंने साबुत ली थी, मैंने चॉप नहीं की थी क्योंकि आजकल जो ग्रीन वाली मिर्च है वो बहुत ज़्यादा कड़वी आ रही हैं। और यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया मैंने सफ़ेद मिर्च, वो भी 1 टेबल स्पून। और इसमें मैंने एक ही अदद टमाटर यूज़ किया था। वैसे टमाटर यूज़ नहीं करते लेकिन मैंने टमाटर यूज़ किया था, 1 अदद टमाटर और 3 हरी मिर्चें, वो भी साबुत वाली, कटी मैंने नहीं थी। और अब हम इसका ढक्कन रख देंगे और ढक्कन उतारा तो ये देखिए जी टमाटर हमारे थोड़े थोड़े से गल चुके हैं। और अब हम इसमें ले लेंगे एक टिफ़िन भरकर 1 केजी मैंने लिए थे मटर। 2 गिलास मेरे चावल के थे और 1 केजी मेरे मटर थे। क्योंकि मटर पुलाव बना रहे हैं तो मटर पुलाव में ज़्यादातर मटर होना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमारा मसाला हो चुका है रेडी और हमारे मटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी और 2 गिलास है मेरे पास चावल और यहाँ पर ऐड करेंगे 4 गिलास पानी। तो आप अपने जितने चावल बना रहे हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 गिलास थे चावल और 4 गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और चावल जो है मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे ताकि थोड़े से नरम हो जाएं, क्योंकि चावल भिगो कर रखने से बहुत ही अच्छा और लंबा बनता है और उसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है। और अब हम इसमें रख देंगे इसके ऊपर ढक्कन। सॉरी, यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही हूँ कि हमारा नमक पूरा है या नहीं। और मैंने चेक किया और नमक हमारा पूरा था। और अब मैंने इसके ऊपर रख दिया ढक्कन। और ये देखिए जी हमारा पानी हो चुका है बॉयल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चावल जो हमने भिगो कर रखे थे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए चावल। अब मैंने इसके ऊपर रख दिया ढक्कन 5 से 7 मिनट तक। और यहाँ पर हो चुका है हमारा पानी ड्राई और मटर देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और अब हम इसको 10 मिनट तक लगाएंगे दम पर, फिर हमारे हो जाएंगे चावल रेडी, मज़ेदार से पुलाव। और ये देखिए जी हमारे पुलाव हो गया रेडी, मटर पुलाव। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चावल कितने मज़ेदार और अलग अलग दानेदार बने हैं। और ये देखिए जी ये मज़ेदार यमी से बनी। और साथ ही मैंने बनाई थी चटनी, हरी चटनी, और उसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना और नमक
और चाट मसाला ऐड किया था और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया था लहसुन और थोड़ा सा अदरक। इसमें चटनी में डाले तो बहुत ही चटनी का फ्लेवर मज़े का हो जाता है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.